मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जैन मेरे साथ मौजूद है और साथ ही साथ सुशांत मेरे सहयोगी। पहले पंकज आपके पास आना चाहेंगे। अनलॉक दिल्ली लेकिन शर्तों के साथ, ताकि आने वाले खतरे को भी जल्दी भापा जा सके। बिल्कुल, दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार और एजेंसियां कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं नवजोत। और ऐसी स्थिति में फैसला जो है वो अलग अलग फेज में लिया जा रहा है। जैसा कि पाबंदियां जारी की गई हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कहां कहां छूट दी गई है। तो सबसे अहम बात है कि जो मार्केट है वहां से ऑड इवन खत्म कर दिया गया है। तो जो मार्केट एसोसिएशन है दिल्ली की तमाम, उनके लिए ये राहत भरी खबर है। लेकिन जिम और स्पा जो है वो अभी भी बंद रहेंगे। हालांकि जो आदेश सामने आया है, जो हमारे हाथ में है इस वक्त, आपको बता दें कि सलून जो हैं वो दिल्ली में खुल सकेंगे, लेकिन एक समय निश्चित कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ही दिल्ली के तमाम बाजार खुले रहेंगे। इसके बाद आपको अपनी दुकानें बंद करनी होगी। तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का और जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उनका पालन करना अनिवार्य होगा। हम इस वक्त एक रेस्टोरेंट के भीतर ही मौजूद हैं, जहां हम पहुंचे तो देखा यहाँ साफ सफाई चल रही है। यहाँ पर टेबल को एक बार फिर से जमाया जा रहा है, क्योंकि अब तक यहाँ पर सिर्फ टेक अवे जारी था, लेकिन अब कल से यहाँ पर लोग आकर भोजन भी कर सकेंगे। और साथ ही साथ टाइमिंग्स को लेकर थोड़ा असमंजस है रेस्टोरेंट संचालकों में। उनका कहना है कि जो टाइमिंग है वो रात को थोड़ा आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में अब आगे सरकार क्या कदम लेती है ये भी देखना होगा। लेकिन साथ ही साथ जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी जोड़ा गया है, यानी कि टैक्सी में अगर आप सफर कर रहे हैं तो सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। अगर ई रिक्शा में सफर कर रहे हैं तो 2 लोग ही बैठ सकते हैं और 50% ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए। सुशांत, ये बताइए, अभी तक तो ऑड इवन बेसिस पर दुकानें खुल रही थी, अब पूरी तरह से बाजार खोल दिए जाएंगे, साप्ताहिक बाजार खोलने की भी इजाजत है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके के सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए हैं, क्योंकि व्यापारी लगातार, जब दिल्ली अनलॉक होनी शुरू हुई थी इससे पहले हफ्ते में, तो लगातार व्यापारी वर्ग की तरफ से मांग की गई थी कि बाजारों को पूरी तरह से खोला जाए। लेकिन सरकार की तरफ से ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो दिल्ली में लागू किया गया, ये एनालिसिस करने के लिए कि कहीं ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद केसेस तो नहीं बढ़ते। सरकार लगातार स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको फॉलो करती नजर आ रही है, और यही वजह है कि जो कोरोना के केसेस है वो लगातार गिर रहे हैं। डेथ रेट भी जो है वो नंबर 2 के अंदर आ चुका है। ऐसे में सरकार चाहती है कि अब पूरी तरह से बाजारों को जो है वो खोला जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूरी होना, ये अनिवार्य सरकार की तरफ से किया गया है। तमाम पाबंदियां जो है वो लगातार जारी रहेंगी। व्यापारी वर्ग भी काफी खुश जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि उसको अब टाइमिंग मिलेगा कारोबार करने के लिए। क्योंकि अब तक लोगों को परेशानी ये होती थी कि जो लोग दूसरे पड़ोसी राज्यों से, चाहे फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, गाजियाबाद से, नोएडा से दिल्ली शॉपिंग करने के लिए आते थे, तो उनको ये नहीं पता था कि उनकी शॉप जिससे उसको माल लेना है कि वो खुली है या नहीं खुली है। चलिए, अब चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी, यानी अनलॉक एक बार फिर से, लेकिन उसके साथ साथ शर्तें, और ये शर्तें जरूरी भी हैं ताकि अलर्ट पर पूरी दिल्ली रहे। अरविंद केजरीवाल ने यही कहा है कि हमें तैयार रहना होगा, और कोशिश ये भी कि आगे आने वाले दिनों में किसी और तरह का कोई बड़ा खतरा ना हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी के लिए। तो